हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो और गाइज, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए इस तरीके से, ठीक है, लव जार हो गया, या फिर पिरामिड्स, क्रिस्टल्स, जो भी आप लेना चाहते हो, अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके अपने हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, तो वो आप मेरी वेबसाइट से डायरेक्टली अब ले सकते हैं। www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ओके, अब है 999 पोर्टल। ठीक है, सो आप सोच रहे होंगे कि पेपर और पेन मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज हम पहले एक रिचुअल करने वाले हैं। ठीक है, 999 पोर्टल का एक रिचुअल आज हम पहले करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ये रिचुअल आप सबके लिए ही होगा। ओके, सो पहले थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। जो लोग नहीं सुनना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो, डायरेक्टली रीडिंग पर जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा स्किप करके रीडिंग पर पहुंच सकते हो। तो 999 पोर्टल क्या चीज होती है? 999 पोर्टल 9 of September 2025, 9 सितंबर इज ऑल्सो 9, 2025 का आप एड ऑन करोगे तो वो भी सिंगल डिजिट में 9 ही आता है। 9 इज द लास्ट नंबर ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर का सबसे आखिरी नंबर कौन सा होता है? 9। सो 9 जो नंबर होता है ना, वो कई बार एंडिंग फेज को दिखाता है। बहुत सी चीजें 9 नंबर जो है वो रिलीज कर देता है, आपके जीवन से हटा देता है। उन चीजों को ये 999 पोर्टल रिलीज करता है, जो चीजें आपके लिए आगे फ्यूचर में बेनिफिशियल नहीं है। तो इस दिन अगर आप कुछ ऐसे रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिससे आप उन चीजों को रिलीज कर सके, तो ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेकर आता है। तो आज इसी रिचुअल को हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं इसीलिए एक दिन पहले यहाँ पर पोस्ट भी कर रही हूँ, ताकि आप इसे स्पेशली 999 पोर्टल पर कर सके। और हमेशा तो आप देखोगे कि 99 पोर्टल आता है, लेकिन इस बार है 999 999 पोर्टल, जो कि मतलब आप कह लीजिए शायद 18 साल बाद ये पोर्टल आया है ना। तो ये पोर्टल बहुत ही स्पेसिफिक है, और इस दिन अगर आप इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेकर आता है। अब ये 9 सितंबर जो पड़ रहा है, ये भी मंगलवार के दिन, यानी कि मार्च के ही दिन पर पड़ रहा है, मंगल के ही दिन पर ये जो है पोर्टल पड़ रहा है, जो कि अगेन बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। ठीक है, तो वैसे भी ये मंगल का साल है, बहुत सी चीजें ये साल जो है रिलीज कर रहा है। आप शुरू से ही देख रहे होगे, इस साल में बहुत सी चीजें रिलीज हो रही है ना। जो भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं इस साल में, वो क्यों हो रही हैं? ताकि वो बहुत सी चीजें रिलीज कर रहा है ये साल। यहाँ पर एक साइकिल एंड हो जाती है। ठीक है, न्यूमरोलॉजिकली भी अगर आप देखते हो ना, तो 1 से 9 तक की एक साइकिल बनती है, और 9 पर आकर वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है, वो पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो आप अगर कुछ अपने जीवन से रिलीज करना चाहते हो, अब हम थोड़ा सा इस रिचुअल की बात करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन से कुछ रिलीज करना चाहते हो, कोई नेगेटिव पैटर्न चल रहा है आपके जीवन में, उसे आप रिलीज करना चाहते हो, पास्ट रिलेशनशिप को आप रिलीज करना चाहते हो, या फिर अगर पास्ट रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा है उसको रिलीज करना चाहते हो, या आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी आ रही है आप उसको रिलीज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इस रिचुअल को खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं। इस रिचुअल को परफॉर्म करने का कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन बेस्ट ये रहेगा अगर आप सुबह 9 बजे या शाम को 9 बजे आप इस रिचुअल को करते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ऑन द 9th of September। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक पेपर लेना है और उसे आप अपने हाथ से ही कट करेंगे, रफली कट करेंगे। इस दिन बहुत मैनिफेस्टेशंस भी होती है, लेकिन यहाँ पर आज हम रिलीज करने की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस पेपर को बहुत ही रफली कट कर दिया है। मैंने इसमें कोई सिजर और कोई ऐसे किसी और चीज का यूज नहीं करा, मैंने इसे रफली कट कर लिया है। अब जो भी मैं रिलीज करना चाहती हूँ इस 999 पोर्टल पर, मैं उसे यहाँ पर लिखूंगी। अगर आप भी कुछ रिलीज करना चाहते हैं तो आप उसे इस पेपर पर लिख सकते हैं, सिंपली एक स्टेटमेंट के अंदर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे अगर मुझे रिलीज करनी है नेगेटिविटी, या आपको अगर रिलीज करना है नेगेटिविटी, आपके पास्ट ट्रॉमा या पास्ट ट्रॉमा अपने रिलेशनशिप का आपने रिलीज करना है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? आई रिलीज
पास्ट ट्रॉमा ऑफ माई पास्ट रिलेशनशिप। ओके, या फिर आप ये लिख सकते हो दैट आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई रिलेशनशिप। मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई रिलीज द नेगेटिविटी फ्रॉम लाइक माई रिलेशनशिप। ठीक है, मैंने इस चीज को यहाँ पर लिख लिया। अब नाउ जब हम किसी चीज को रिलीज करते हैं तो उसको हम अपनी तरफ फोल्ड नहीं करके अपोजिट साइड पर फोल्ड करते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, 3 टाइम्स मैं इसे फोल्ड करूंगी। ओके, देन आई जस्ट बर्न दिस पेपर एंड आई इमेजिन कि जो भी नेगेटिविटी थी मेरे रिलेशनशिप में, या जो भी पास्ट ट्रॉमा आपके रिलेशनशिप में था, या जो भी आपने इसमें लिखा है रिलीज करने के लिए, ठीक है, वो चीज आप इंटेंट देंगे कि वो रिलीज हो रही है। ओके, आई विल बर्न दिस पेपर। और हम इस पेपर को बर्न कर देंगे सिंपली। ठीक है, आप इस पेपर को देखते हुए इमेजिन भी कर सकते हैं कि आपके जीवन से उस सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, आपके रिलेशनशिप से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, या जो भी पास्ट ट्रॉमा था आपके रिलेशनशिप का वो आप रिलीज कर रहे हैं। लेट इट बर्न। डोंट थिंक कि ये पूरा ही बर्न हो या हाफ बर्न हो या उसमें कुछ और है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपने जस्ट बर्न कर दिया, आपने उसे एक इंटेंशन दे दी एंड दैट्स इट। चलो अब हम रीडिंग को करते हैं। तो इस रिचुअल को आप जो हो 999 पोर्टल पर जरूर करो, ठीक है, ताकि आप रिलीज कर सको, क्योंकि ये जो मेन पोर्टल है ना, ये रिलीज करने का है, लेट गो करने का है उन सब चीजों को जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल नहीं है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है चैंपियन ऑफ वैंड। देखते हैं ये 99 पोर्टल आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला रहा है। ये बहुत ही बड़ा पोर्टल है, ठीक है। सो इसका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आप एक इफेक्ट देखेंगे अपने जीवन पर। हर कोई देखने वाला है, ठीक है, हर कोई इसका इफेक्ट अपने जीवन पर देखने वाला है। द फूल, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, Emperor, 2 of Swords। ठीक है, चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। These are the highlighted zodiac signs। जो यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी, सबसे पहले ही चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप को हमेशा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलाया। यानी इनका मन करता था तो ये आपसे बात करते थे, इनका मन नहीं होता था तो ये आपसे बात नहीं करते थे। मतलब कहीं हद तक ये अपने कन्वीनियंस, अब जो इन्हें कन्वीनियंट लगता था ना, ये वैसा ही करते आए हैं इस रिश्ते में। चैंपियन ऑफ वैंड को यहाँ पर देखो, चरॉइड की एनर्जी अपराइट हुई है, ठीक है, तो हम इसी कार्ड को लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मुझे ये दिख रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति ने बहुत ज्यादा इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाया है, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है इस व्यक्ति ने। अच्छा, लेकिन अब ये क्या देख रहे हैं, अब कहीं ना कहीं इनकी जो एक सोच आप कह लीजिए, इनका माइंडसेट आप कह लीजिए, बहुत बदल गया है, बहुत चेंज हो गया है। क्योंकि ये पर्सन बहुत अलग तरीके से आपको देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि पहले आप बिल्कुल अलग थे और अब आप बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हो। पहले क्या होता था ना कि अगर ये आपसे बात नहीं करते थे ना, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, आप इनको चेज करते थे। इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आप दूसरे नंबर से इनसे फोन कर करके पूछोगे यार तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। या फिर आप इनके भाई बहन या इनके फैमिली मेंबर में से किसी का नंबर है आपके पास, तो आप उनको कॉल करके पूछते थे यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। उनके दोस्तों से आप जाकर पूछते थे यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले आप इन्हें बहुत चेज करा करते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन दिस टाइम वो आपको देख रहे हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, जहां पर अब आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, अब आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, अब आप
अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो। अब उन्हें समझ में आ रहा है आपको देख करके, यार अब आप पहले की तरह नहीं हो। अब ऐसा नहीं चलेगा कि वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करें और फिर भी आप उनके पीछे पीछे भागोगे। अब आपके अंदर सेल्फ लव आ गया है। शायद आप वीडियोस देखते हो मेरी, उससे आपको कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अवेकनिंग हुई है कि आप क्या गलत कर रहे थे और आपने वो गलतियां करना बंद कर दिया है। ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। आपको कहीं से कुछ एडवाइस मिली है, कहीं से कुछ गाइडेंस मिली है, हो सकता है मेरी वीडियोस से मिली हो, है ना। लेकिन कहीं से ऐसा दिख रहा है आपको कुछ गाइडेंस मिली है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और अब आप उनका पीछा नहीं कर रहे हो, अब आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो किसी भी हाल में। ठीक है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करवा रहा है कि जैसे अब आप उनके हाथ से निकल गए हो, अब आप पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो आपको अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं, अब वो इस रिश्ते को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं। जैसे पहले तो ये था ना कि वो इस रिश्ते को पूरे तरीके से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चला रहे थे कि ठीक है, जैसा उनका मन करे वो आपसे बात करते थे, जैसा उनका मन नहीं करता था वो आपसे बात नहीं करते थे। लेकिन अब उन्हें क्या लग रहा है कि नहीं यार, अब मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस रिश्ते को और नहीं चला सकता हूँ। अब नहीं चला सकते वो उस रिश्ते को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो वो घबरा रहे हैं, अंदर से बेचैन हो रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसे ही हैं, जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे ना, ये आपके पीछे नहीं थे। लेकिन अब जैसे ही आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया है, ये पर्सन आपके पीछे भागना शुरू हो गए हैं। तो आप ये चेंज इनके अंदर नोटिस करने वाले। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? एल्डर ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वैंड। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है कि व्यक्ति ना कहीं अब आप इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अब आप उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, या आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। भाई पहले कहाँ था इस पर्सन का? मैं पूछती हूँ कि पहले कहाँ था ये अट्रैक्शन, ये पहले कहाँ था ये प्यार इस व्यक्ति का, जो अचानक से अब महसूस होने लग गया? पहले भी यही था, पहले भी वो प्यार था, पहले भी अट्रैक्शन था, लेकिन पहले उस चीज को वो फील नहीं कर रहे थे। अच्छा, क्यों फील नहीं कर रहे थे? क्योंकि आप इन्हें चेस कर रहे थे, आप इन्हें इतना चेस कर रहे थे, इतना इनके पीछे आप थे कि कहीं ना कहीं पहले इन्होंने कभी महसूस करा ही नहीं उस अट्रैक्शन को, उस लव को, उस ब्यूटी को इन्होंने कभी पहले महसूस ही नहीं करा। राइट, तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उसे महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें एहसास हो गया कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। पहले इनको एहसास नहीं था कि इनके दिल में इतना प्यार है, इतनी फीलिंग्स है, या अगर था भी इस चीज का एहसास कि हाँ भाई मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, तो अब उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। पहले अगर वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे ना इन चीजों को, तो ऐसा लग रहा है उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ रही है कि यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी नहीं रह सकता उसके बिना। और वो जब आपको खोने की बात देखते हैं ना कि वो आपको खो रहे हैं या आप उनसे दूर जा रहे हो, तो वो उनसे सहन नहीं होती है। तो वो चीज उनकी एनर्जी में है। आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह भी देखते हैं आपके पार्टनर। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो मुझे परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह नहीं देखता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हैं। ठीक है, कि आप उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। ओके, फूल की एनर्जी, जहां पर ये व्यक्ति भी आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। अच्छा, ये पर्सन की अगर एनर्जी आप देखोगे ना, तो इन्हें समझ में आ रहा है। पहले क्या था कि ये पर्सन हमेशा आप में ना कंप्लेन्स ढूंढते थे, आप में शिकायतें नजर आती थी इन्हें कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, इन्हें आप में बहुत शिकायतें तब नजर आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप कितने परफेक्ट हो। अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि कल तक जो पर्सन आप में इतनी शिकायतें ढूंढ रहा था कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, और अब आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है। भाई ऐसा क्या हो गया इस पर्सन के जीवन में? तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, जब इन्होंने आपसे दूरी बनाई या जब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ, एक स्पेस क्रिएट हुआ, तो स्पेस में कहीं ना कहीं उन्होंने जब दूसरे लोगों को भी आजमाया ना, यानी हो सकता है इन्होंने किसी और से ऑनलाइन डेटिंग करी या किसी और से बातचीत करी, और उसमें भी कहीं ना कहीं उन लोगों में भी आपके पार्टनर को नजर आने लगा कि यार वो लोग कितने मतलबी हैं, या वो लोग कितने जो हैं सेल्फिश हैं, और इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, या किसी को भी ये नहीं पड़ी है कि इनके दिल में क्या है या इनके इमोशंस कैसे हैं। ठीक है, वो लोग सिर्फ इनको जो प्यार करते थे वो एक सुपरफिशियल लेवल का प्यार था। राइट, लेकिन आपका प्यार जब उन्होंने कंपेयर करा ना उन सब लोगों के प्यार से, तो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया कि आपका प्यार कितना प्योर था। आपका प्यार एक सुपरफिशियल लेवल पर नहीं था, ऊपर दिखाने के लिए आपका प्यार नहीं था। सुपरफिशियल लेवल क्या होता है? जहां पर सिर्फ दिखावे के लिए प्यार दिखाना, ताकि सामने वाला ये सोचे कि हाँ ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। तो आपका प्यार वो नहीं था जहां पर आप दिखा नहीं रहे थे कि आप उनसे प्यार करते हो। नहीं, आपने कभी नहीं दिखाया कि आप उनसे प्यार करते हो। आपके दिल में प्यार था,
जो उन्हें महसूस होता था, जिसमें एक प्योरिटी थी, जिसमें अनकंडीशनल लव था। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि भाई आपका प्यार कितना स्पेशल था, ठीक है? और आपने हमेशा वो फिर भी कमियाँ ही देखते आए, फिर भी आपके प्यार में वो सिर्फ गलतियाँ ढूँढते आए, कंप्लेंट्स ढूँढते आए। लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है यार कोई परफेक्ट नहीं होता। जब इन्होंने और लोगों को आज़माया और लोगों से डील करा तो उन्हें समझ में आया कि यार कोई भी परफेक्ट नहीं होता। देयर इज़ नो वन परफेक्ट, राइट? कोई परफेक्ट नहीं होता, आपको परफेक्ट बनना पड़ता है, आपको सामने वाले को अपनाना पड़ता है, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी बुराइयों के साथ आपको उसको अपनाना पड़ता है। ये चीज़ अब आपके पार्टनर को समझ में आई है, तो एक एक लेसन उन्हें ऐसा लग रहा है कि मिला है, जिसके बाद उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि दैट यू आर सो परफेक्ट, ओके। ये 99 पोर्टल पता है क्या कर रहा है? ये 999 पोर्टल, 999 पोर्टल जो ये है ना, ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी एक्सेप्टेंस लेकर आ रहा है, ठीक है? जहाँ पर वो बहुत सी चीज़ें इस टाइम पीरियड में रिलीज़ भी करेंगे और इस टाइम पीरियड में एक्सेप्ट भी करेंगे, है ना? अब रिलीज़ और एक्सेप्ट एक साथ ही होता है। कैसे एक साथ होता है? अब एक ग्लास है, अगर आपने उसे पानी से भर दिया, ठीक है? तो अगर आपने उसमें कुछ और ऐड करना है, लाइक अगर एक ग्लास पानी से भरा हुआ है, आपने उसमें कोल्ड ड्रिंक ऐड करनी है फॉर सपोज, है ना? तो आप क्या करना पड़ेगा आपको? आपको थोड़ा-सा पानी जो है उसमें से निकालना पड़ेगा ताकि उसमें थोड़ी स्पेस क्रिएट हो और आप उसमें कोल्ड ड्रिंक ऐड कर सको। दिस इज द मेन फंडा, ये पूरा फंडा होता है, ठीक है? फंडा कैसे? कि जब आप कुछ रिलीज करते हो ना, यानी जब आप कुछ अपने अंदर से हटाते हो, रिलीज करते हो, तो आपके अंदर एक जगह खाली हो जाती है जहां पर आप कुछ और डाल सकते हो, है ना? हम भी ऐसे ही होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग भी ऐसा ही होता है। जब आप अपने अंदर से नेगेटिविटी रिलीज करोगे तो जो स्पेस क्रिएट होगी आपके अंदर, उस स्पेस में आप पॉजिटिविटी को भरोगे ना। जैसे एक ग्लास है, ग्लास अगर पानी से भरा है, आप उसमें से थोड़ा-सा पानी निकालोगे, तो उसमें जो स्पेस क्रिएट होगी, तो उसमें आप कुछ कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस आप ऐड कर सकते हो उसमें। क्यों? जस्ट क्योंकि आपको उसमें से स्पेस रिलीज़ करनी पड़ी। तो यहाँ पर रिलीज़ और एक्सेप्टेंस एक साथ ही हुआ। यानी आपने रिलीज़ भी करा, उसमें से कोई चीज़ हटाई भी और इस चीज़ में कुछ ऐड भी करा। तो रिलीज़ और एक्सेप्टेंस एक साथ ही होते। तो ये जो 999 पोर्टल है ना, ये आपके पार्टनर के जीवन में से अगर कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहा है ना, तो ये कुछ चीज़ें उस उनके अंदर डालेगा भी, यानी एक्सेप्टेंस भी देगा कुछ चीज़ों की उन्हें, ठीक है? तो इनके जीवन से कुछ नेगेटिविटी हटेगी और बहुत से लेसन ये सीख कर ना एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, कुछ गलत हुआ है। ओके, तो रिलीज़ और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ होंगे। तो इसलिए ये व्यक्ति उस एनर्जी में है जहाँ ये अपने लेसन को सीख रहे हैं कि इन्हें आप में कंप्लेंट्स नहीं ढूँढनी चाहिए कि आप परफेक्ट नहीं हो। वो खुद भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है? कोई भी परफेक्ट नहीं है, वो खुद भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो उन्हें इस चीज़ पर वो नहीं देना चाहिए, ज़ोर नहीं देना चाहिए कि आप परफेक्ट ही बनो उनके लिए। आप फिर भी उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत बदले हो, बहुत चेंजेस आपके अंदर आए हैं, आप खुद के अंदर बहुत चेंज लेकर आए हो उनकी वजह से, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन मैं आपको पता है क्या कहूँगी कि किसी के लिए मत बदलो, ठीक है? क्योंकि कोई आपसे प्यार करता है ना, तो आप जैसे हो, जो हो, वैसे ही उन्हें आपसे प्यार करना चाहिए। ठीक है? आपको बदल कर, आपको चेंज कर कर कोई आपसे प्यार कर रहा है ना, तो फिर वो प्यार है ही नहीं, ठीक है? फिर वो आपको सिर्फ़ बदलने की कोशिश कर रहा है और बदलने के बाद भी वो इंसान सिर्फ़ आपको ये कहकर निकल जाएगा कि तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो किसी के लिए मत बदलो, अपनी अच्छाइयों को, अपनी इनोसेंस को, अपने भोलेपन को या फिर अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलना चाहिए। आप जो हो, जैसे हो, यू आर परफेक्ट। अपने आप को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना पूरे तरीके से, एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि यार जब मैं जो हूँ, जैसी हूँ या जैसा हूँ, आई एम परफेक्ट। ठीक है? कोई मुझे पसंद करेगा और कोई मुझे नहीं पसंद करेगा। इट्स इट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक है? कोई आपको पसंद करेगा और कोई आपको नहीं भी पसंद करेगा तो भी इट्स ओके। ठीक है? किसी को आप फ़ोर्स नहीं कर सकते हो कि कोई आपसे प्यार करे ही करे। कोई किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, कोई आपको पसंद करे ही करे। ठीक है? तो इट्स इट्स ऑल टू देम। ये लोगों का परसेप्शन है। कोई आपको पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। उस पर अपने आप को मत थोपो किसी के भी आगे। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, जो आपके पार्टनर हैं, आई बिलीव ये पर्सन इस 99 पोर्टल में ना बहुत प्रेशराइज हो जाएंगे। यानी ये क्या कर रहा है, एक तो अभी फुल मून भी गया है ना? एक फुल मून का भी कुछ इन पे असर हुआ है, साथ साथ ही अभी ये 999 पोर्टल भी आ गया है, उसका भी असर हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। तो समहाउ इनके ऊपर कुछ ऐसा लग रहा है कि एक प्रेशर सा क्रिएट करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि उन्हें चीजों को सही करना है। ठीक है? ये एक एक्शन ओरिएंटेड जोन में आने वाले हैं कि भाई मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए। उन्हें
आगे बढ़ना है, उन्हें आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, आपसे बात करनी है। तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड जोन में आते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ पर भी आप देखो, जैसे ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज रेडी, है ना, ये पर्सन रेडी है, इस तलवार को लेकर ये रेडी है टू एक्शन, एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर जजमेंट, वो एक फाइनल फैसला दे रहे हैं कि भाई अब मुझे उससे कॉल करना है, मैसेज करना है। स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे कि इस 999 पोर्टल पर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करें, आपसे बात करें। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है, जो भी इनके जीवन से कुछ नेगेटिविटी अगर है ना, तो वो भी रिलीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यानी कुछ ऐसे लोग अगर इनके जीवन में, अब देखो इनके जीवन में अगर कोई कार्मिक पर्सन है, कोई कार्मिक पर्सन अगर इनके जीवन में है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर, चाहे कोई फ्रेंड, कोई भी है, तो वो कार्मिक पर्सन से भी आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे हैं, हैप्पी नहीं है, ठीक है। वहां कार्मिक पर्सन के साथ भी वो खुश नहीं है। उन्हें वहां पर भी, कार्मिक पर्सन के पास भी अगर वो ये सोच कर गए ना कि यार मुझे यहाँ पर खुशियां मिलेंगी या मुझे यहाँ पर एक हैप्पीनेस मिलेगी, तो वो चीज उन्हें नहीं मिल रही है वहां पर। तो ये पर्सन जो है आपके पार्टनर, ये कार्मिक पर्सन के साथ भी कोई हैप्पीनेस या खुशी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की रियलिटी, कुछ लोगों के रियल फेस इनके सामने आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इनके जीवन से रिलीज हो जाएंगे जो इस रिश्ते के लिए इन्हें समझ में आएगा, जो इन्हें समझ में आएगा कि वो लोग इस रिश्ते के लिए ज्यादा मतलब बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, या इस रिश्ते के दुश्मन है। ऐसे लोगों को आपके पार्टनर रिलीज करेंगे। क्यों रिलीज करेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अब कोई भी ऐसा पर्सन उनके सराउंडिंग में रहे, या उनके एनवायरमेंट, उनके एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहे जिसकी वजह से इस रिश्ते में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करे, या जो आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति अब उन्हें अपने जीवन में नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए जो इस रिश्ते का, आपका, उनका दुश्मन है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के रियल फेसेस भी उनके सामने आएंगे और ऐसे लोगों को वो रिलीज करेंगे, कट ऑफ करेंगे ऐसे लोगों के साथ, ताकि ऐसे लोग उनके जीवन में रहे ही ना, ठीक है। क्योंकि आपके साथ रिश्ते को सही करने से पहले ना, 6 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स क्या करता है? सोर्ड्स भी बहुत चीजों को रिलीज कर देता है। आज भी आप देखोगे ना, तो सोर्ड की कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। 1 2 3 4, 4 कार्ड सोर्ड्स के हैं यहाँ पर। क्या दिखा रहे हैं 4 कार्ड सोर्ड्स के? सोर्ड क्या करती है? एक चाकू क्या करता है? काटता है, चीजों को रिलीज करता है, कट ऑफ कर देता है। और आज 99 पोर्टल में किस तरीके की एनर्जीज आ रही है? सोर्ड्स की ही एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज यही बता रही है कि बहुत ही कट ऑफ कर रहे हैं वो चीजें, क्योंकि वो ऐसा कोई व्यक्ति चाहते ही नहीं है अब अपने जीवन में जो दुश्मन बने उनके प्यार का, आपके साथ जो उनका प्यार है, कि आप लोगों के रिश्ते को नजर लगाएं, आप दोनों के रिश्ते को खराब करें। ऐसा कोई व्यक्ति अब उन्हें चाहिए ही नहीं, कोई कार्मिक पर्सन भी नहीं चाहिए अब उन्हें अपने जीवन में। तो बहुत से लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं। आई थिंक आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी होने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा वो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। ऊपर सेटिंग्स में जाकर आपको सेटिंग का बटन दिख रहा होगा, स्पीड आप इंक्रीज कर लेना। 9 ऑफ पेंटिकल विद 5 ऑफ बैंड की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये चीज क्या डिफाइन कर रही है? जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है इनके साथ आपका बहुत बुरे तरीके से झगड़ा हुआ। क्यों झगड़ा करा इन्होंने? क्यों आपसे बात करनी बंद कर दी? इन्हें शायद तब फ्यूचर का आउटकम नहीं दिखता था। इन्हें नहीं लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर भी हो सकता है, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर में जाकर कोई आउटकम भी निकल सकता है। इन्हें नहीं मालूम थी ये चीजें। लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं समहाउ उस एनर्जी में आ रहे हैं जहां उन्हें पोटेंशियल दिख रहा है कि नहीं यार, अगर वो चाहे तो इस रिश्ते का फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनका और आपका चाहना जरूरी है, ठीक है। तो उन्हें समझ में आ रही है ये चीजें, तो वो अब इस रिश्ते का फ्यूचर चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ अगर आप डील कर रहे हो, ये अगर मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपके पार्टनर का, या फिर अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, अब किसी की इन्वॉल्वमेंट ये नहीं चाहते, ठीक है, और ये आपके साथ अब रिश्ते को जोड़ना ही चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली की एनर्जी दिखा रहा है। ये आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर फैमिली की तरफ से भी इंटरफेरेंस हो रही है ना, कि फैमिली इन्हें मना कर रही है, नहीं भाई उससे शादी मत कर, वो तेरे लिए सही नहीं है, या वो तेरे लिए सही नहीं है, तो इस तरीके से अगर उनकी फैमिली उन्हें कह भी रही है ना,
ठीक है, तो आपके पार्टनर अब अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये अब आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने जैसे मन में ठान लिया, तय कर लिया। और आपके पार्टनर की ना विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो अगर कुछ ठान लेते हैं, कुछ तय कर लेते हैं कि भाई ऐसा करना है, तो फिर उन्हें वैसा ही करना है, फिर उन्हें कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। इस चीज में बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर, विल पावर बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की। तो अब इन्हें अगर आपके लिए लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, तो इन्हें अगर आपके लिए अब लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़े, दिस पर्सन इज रेडी, ठीक है। आपके अगेंस्ट अब ये कुछ नहीं सुन सकते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है। कोई आपके अगेंस्ट आकर इन्हें कुछ कहेगा ना कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप गलत हो, आप सही नहीं हो, तो ये नहीं सुनने वाले, ठीक है। ये आपको और खुद को अब अलग नहीं मान रहे हैं, आप दोनों को एक ही सोल हो, वैसे भी आप, है ना, आप लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, तो आपको और खुद को अभी अलग नहीं मान रहे हैं। और इनका यही मानना है कि अब आपके खिलाफ इन्हें कुछ सुनना ही नहीं है, कोई आपके अगेंस्ट आकर इन्हें कुछ भी बोल ले, ये पर्सन अब नहीं सुनने वाले हैं, लड़ पड़ेंगे, उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके अगेंस्ट जाकर ये नहीं सुनने वाले। पहले हो सकता है कि ये चीजें कर लेते थे आपके पार्टनर, क्योंकि तब उन्होंने ये चीज ठान ली थी कि उन्हें आपसे दूर रहना है, तो तब ये आपसे दूर हो गए थे, आपको ब्लॉक भी कर दिया था। आप अगर इन्हें चेज भी कर रहे थे, इनसे बोल भी रहे थे ना कि भाई मत जाओ मुझे छोड़कर, तो भी ये नहीं सुन रहे थे वो सब चीजें, क्योंकि तब वो उस चीज को तय कर चुके थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने उस फैसले से खुश नहीं थे, अपने फैसले को अब उन्होंने बदल लिया है, ठीक है। उन्हें समझ में आ गया है कि यार ऐसे तो वो खुश नहीं रह सकते, आपको अलग करके, आपसे दूर होकर, आपको दुख देकर, पेन देकर वो कैसे खुश रह लेंगे, कैसे खुश रह लेंगे वो, तो वो पर्सन खुश नहीं रह सकते हैं। तो पर्टिकुलरली आपके पार्टनर ने अब ये तय कर लिया है कि नहीं भाई, आपसे दूर नहीं रहना है। एम्परर, इन्हें डायरेक्शन मिलेगी आगे, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपसे बात करनी है, क्या एक्सक्यूज बनाना है। तो अब इन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिलेगी, और ये समझेंगे एम्परर ईगो नहीं दिखानी है, ठीक है। ईगो में बहुत समय तक बैठ लिए आपके पार्टनर, ईगो में बैठ लिए कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आप आगे बढ़कर बात करोगे, वो क्यों ही बात करें, वो क्यों ही आपको अप्रोच करें। लेकिन अब ईगो नहीं रखेंगे, कि अब उन्हें समझ में आ जाएगा ना कि भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आप तो आगे बढ़ जाओगे। अगर उन्होंने आपको अप्रोच नहीं करा, तो उन्हें अपनी ईगो को साइड में रखकर बात करनी होगी आपसे, तभी ये रिश्ता सही होगा। इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठानी पड़ेगी। अगर वो आपसे दूर गए हैं, तो ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो आए, आपसे बात करें, है ना। तो कब तक ईगो में रह लेंगे, तो अब ये कोई ईगो नहीं लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं ये पर्सन आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है, आपको क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, या आपको किंग की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, या आपको आई एम सॉरी, ये आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आपको किसी भी कीमत पर ये खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन, आप इनके लिए मेन पर्सन हो, आप इनके लिए प्रायोरिटी हो, आप बहुत मायने रखते हो इनके जीवन में, आप बहुत खास हो, और ये आपकी कद्र भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, इन्हें आपकी कद्र भी हुई है कि हाँ आप खास हो, आपको दूर नहीं जाने देना है। अगर आप दूर गए तो ये जी नहीं पाएंगे आपके बिना, अगर आप दूर गए तो ये आपको अपने दिल दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएंगे, आपको कभी भूल नहीं सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन जान चुके हैं इस चीज को, एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज को, तो अब ये दूर नहीं जाने देंगे, आपको अपने पास लाने की, वापस अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, चलो अब फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंड वॉस एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज जिस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं उनकी। सो दिस इज 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, Hierophant, the Star, 2 of Cups, King of Cups, Tower, Page of Swords, Queen of Pentacles। हो सकता है आप भी टेम्परेंस, ठीक है, हो सकता है आप भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप इन्हें बिल्कुल शो कर रहे हो कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से, एंड आप इनकी प्रेजेंस से, इनकी एब्सेंस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये चीज आप उन्हें दिखा रहे हो।
लेकिन रियलिटी पता है क्या है, शायद इनको ही नहीं बल्कि अगर आपके आसपास लोग भी हैं ना, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप यही शो कर रहे हो कि आप इन्हें शायद भूल चुके हो। ठीक है, आप अपनी स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़े हो अपने जीवन में, या आपने मूव ऑन कर लिया है, आप ये चीज दिखा रहे हो दुनिया को, लोगों को, इस अपने पार्टनर को। लेकिन रियलिटी शायद आप खुद ही जानते हो कि आपने मूव ऑन नहीं करा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ माइंड में है कि काश ये पर्सन आ जाए, मेरे लिए कुछ स्पेशल करे, मुझे पैम्पर करे, मेरा दिल जीते, मुझे इम्प्रेस करें। आप देखना चाहते हो, आप इनके इनिशिएटिव्स देखना चाहते हो, आप इनके एफर्ट्स देखना चाहते हो। ठीक है, ये चीजें आपके माइंड में है, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है या आपके थॉट्स हैं, या कभी ये चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो भी सकती है, आप नहीं जानते हो इस चीज को। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहाँ बहुत सोचते हो, रातों को इनको याद करते हो, इनको मिस करते हो, रोना आ जाता है आपको कई बार इनके बारे में सोचकर। ठीक है, लेकिन आप इनका बुरा नहीं चाहते हो। अगर ये पर्सन आते हैं ना, आपको अप्रोच करते हैं, तो यू हैव ऑल्सो फाइनली डिसाइडेड कि ठीक है, आप इन्हें माफ करोगे, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आप इनिशिएटिव उनकी तरफ से ही देखना चाहते हो। आप खुद आगे बढ़कर एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। पास्ट में अगर आपने एफर्ट डाला आगे बढ़कर, ठीक है, इनसे बात करने की कोशिश करी, तो बड़ा ही रूड रिप्लाई शायद इस व्यक्ति ने आपको दिया, तो उसके बाद तो आप डिसाइड ही कर चुके हो कि नहीं भाई, अब मैं और एफर्ट तो नहीं डालने वाली हूँ, या अब मैं और एफर्ट तो नहीं डालने वाला हूँ। अगर वो व्यक्ति एफर्ट डालता है तो आप जरूर इनिशिएट करोगे। ठीक है, तो आप ये डिसाइड करके बैठे हो। तो आप अपने पर्सन को तो शायद ये चीज दिखा रहे हो, टावर की एनर्जी बता रही है कि बहुत गलत, बहुत बुरा उन्होंने आपके साथ करा है, एंड पेन, तकलीफ आपको मिली है बहुत बुरे लेवल पर। कहीं ना कहीं एक होता ना कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी आपने फेस करी है, जिसे सिर्फ आप ही जानते हो। ठीक है, वो शायद आपके जीवन का सबसे वर्स्ट टाइम अगर आपका होना तो वो था, वो टाइम पीरियड। लेकिन या मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, क्योंकि आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है ना, तो यस, ये पर्सन वो शायद जो भी था ना, वो एक एक कार्मिक क्लींजिंग थी शायद। ठीक है, आपका ही कुछ कर्मा था, या शायद कोई कार्मिक क्लींजिंग होनी थी। ठीक है, जो इस 999 पोर्टल पर जाकर जो है कंप्लीट हो रही है। तो ये 999 पोर्टल आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी कार्मिक क्लींजिंग भी हो रही है, और साथ ही साथ जब ये कार्मिक क्लींजिंग हो जाएगी, कार्मिक क्लींजिंग में पहले भी काफी बार आपको बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। कार्मिक क्लींजिंग होती है जहां पर आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, या आपके कुछ पास्ट के कर्मा होते हैं, जिनको भुगतने के लिए या जिनको चुकाने के लिए आपको ये पेन और तकलीफ झेलनी पड़ती है। ठीक है, या कुछ पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो सामने वाले पर्सन का रिएक्शन आपकी तरफ बहुत रूड, बहुत प्रैक्टिकल बन जाता है, राइट। लेकिन ये जो कार्मिक क्लींजिंग आपकी हो रही है ना, यानी जो कर्मा को आपने चुकाना था, इस 999 पोर्टल पर वो चीज कंप्लीट हो रही है, और एक नई शुरुआत यहाँ से होती हुई दिखेगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, तो जब नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी तो एक पॉजिटिविटी वहां पर एंटर करेगी। ओके, तो वहां पर क्या एंटर करेगा, वहां पर कुछ पॉजिटिविटी एंटर करती हुई दिखेगी। तो जैसे ये कार्मिक क्लींजिंग हो रही है ना, आपके पर्सन खुद आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली जो चीज आप चाह रहे हो कि आपकी रियलिटी बने, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस जो पूरी हो, वो चीज पूरी होती हुई नजर आ रही है। इनसे आपको कमिटमेंट मिल सकता है, स्टेबिलिटी, किसी तरीके का कोई ऑफर मिल सकता है, या अप्रोच करने की ये कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ इस 999 पोर्टल पर। या जब तक ये 999 पोर्टल का असर रहेगा ना, तब तक, ठीक है, उस इस दौरान बहुत कुछ आप ऐसा फेस करने वाले हो, और ये चीज आपको खुश कर देगी। ठीक है, ये चीज आपको बहुत हैप्पी फील करवाएगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको दुखी करेगी, नहीं, आपको अंदर से खुश कर देगी, अंदर से अच्छा महसूस करवाएगी ये चीज। ठीक है, तो ये चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है ये 999 पोर्टल। ठीक है, जो क्योंकि जो बुरा होना था, मुझे लगता है वो हो चुका है। ओके, अब अच्छा होने का समय है कि चीजें अच्छी हो, चीजें आपके फेवर में जो है टर्न हो। चल, मैसेज भी देख लेते हैं, इस व्यक्ति का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें ये व्यक्ति का मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, कि आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। सो यू आर सो स्पेशल। आई चेरिश आवर मेमोरी, आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं ये उन्हें बहुत मिस करते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, हो सकता है इन्होंने सोचा कि यार मैसेज करता हूँ, बट ये नहीं कर पाए। आई थिंक यू आर लाइंग, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये सेट नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी स्मेल, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। एंड आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इतनी रिस्पेक्ट इन्होंने किसी की नहीं करी जितनी ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आई डम्प यू, एक्सेप्ट करेंगे कि इनसे गलती हुई है। आई एम इन पेन, तकलीफ में आपके पार्टनर भी है, तो ये मत सोचो कि यार
सिर्फ आप ही तकलीफ में हो, नहीं, आपके पर्सन भी तकलीफ में है। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा किसी और के लिए फील कर ही नहीं सकते हैं जो ये आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए जो महसूस करते हैं। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। If something deep within you tell you that something is not quite right, trust it. If you are unhappy in your life, change something. It's entirely up to you. Stop making excuses. You are in control of your own life. आप अपने जीवन को खुद कंट्रोल करते हो, पता है आपको? यस, आप अपने जीवन को खुद ही कंट्रोल करते हो। आप अपने जीवन को खुद डायरेक्शन दे सकते हो कि आपने खुश रहना है, आपने दुखी रहना है, वो चीज आप पर है, वो चीज आप पर है। ये चीज आप नहीं समझते हो, ठीक है। तो अगर जहां पर आपको लगे ना कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो, जहां आपको मतलब लिटरली ये चीज लगे ना यार मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, तो वहां ऐसी जगह पर आपको खुद पॉजिटिव थॉट्स अपने आप को देने हैं, खुद पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़नी है ताकि आप खुद को पॉजिटिव रख सको। कुछ आपके अंदर से अगर आपको ये कह रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो उस पर भी यकीन करो। और कुछ डिवाइन आपको अगर ये कह रहे हैं कि यार ये सही है, बिल्कुल सही हो रहा है, तो उस पर भी ट्रस्ट करो, ठीक है। क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स कभी भी आपको झूठ नहीं बताती हैं, आपको गलत नहीं बताती हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या कह रही हैं, ठीक है। क्योंकि तभी आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आता है, या तभी आप कह लीजिए कि आपके जीवन में एक बड़ा मिराकल होता है, ओके। तो अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को प्रेजेंट में रखो, ठीक है। तो ये थी कुछ आज की एनर्जीज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी और पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, ये 999 का रिचुअल जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।